नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज आपके समक्ष में उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज इसके पेपर हुए थे। इसको लाने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि अगर हम बात करें आपका आगामी परीक्षाओं की यूके ट्रिपल एस का वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है और वहाँ पर आपको 20 नंबर की हिंदी और 30 नंबर में जीएस देखने को मिलेगा। तो मेनली ये एग्ज़ाम हुआ था बीएड का। इसमें आपका हिंदी भी आई थी एग्ज़ाम में, उत्तराखंड तो नहीं आया था। यहाँ पर जीएस आया था, रीजनिंग आई थी और बहुत सारी चीज़ आई थी जिसकी चर्चा मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत से छात्र ऐसे होंगे उनके मन में एक जिज्ञासा होगी कि जानने की एक एग्ज़ाम क्यों हुआ, कैसे होता है और क्या इसके प्रोसेस है। तो मात्र 2 मिनट का समय लूँगा, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो देखिएगा, अगर आप जैसे बीएड करने का कोई भी छात्र इच्छुक होता है तो वो अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करता है तो उसको फीस जो होती है उसकी बहुत काफ़ी हाई रहती है। लेकिन अगर आप इस एंट्रेंस को देते हैं तो एंट्रेंस देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाता है, नहीं तो आपका स्टेट कोटे का स्कूल मिलते हैं मैनेजमेंट वाले। तो आपकी फ़ीस लगभग आधी से भी कम हो जाती है जब अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो ये मेनली उसी का एंट्रेंस था। ये आपका कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस था। गढ़वाल का अभी पहले हुआ था, चंद दिन पहले, तो कुमाऊँ का था। अब मैं इसकी पेपर की बात करूँ तो देखिएगा, इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन के अंदर। पहला जो पेपर होता है वो सभी के लिए सेम होगा। इसमें आपके आते हैं, देखिएगा, 50 नंबर की तो आपकी हिंदी आती है। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं सामान्य ज्ञान और आपके रीजनिंग के, यानी कि आपके जीएस और रीजनिंग के। उसके बाद में जो तीसरा पोर्शन इसमें रहता है उसमें आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो जो पहला पेपर होता है वो पूरे 150 नंबर का होता है। इसके बाद आपका दूसरा पेपर कराया जाता है और दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट वाला। जैसे कि अगर आपके पास आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपका जो पेपर होगा सेकंड वाला 50 नंबर का होगा, उसमें सारे क्वेश्चन साइंस के आएंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं तो सारे क्वेश्चन कॉमर्स आएंगे और अगर आप आर्ट से हैं तो उसमें आपके आर्ट वाले यानी कि जीएस वाले क्वेश्चन आएंगे। जो जीएस के क्वेश्चन होंगे वो आपके पॉलिटी के होंगे, हिस्ट्री के होंगे और आपके ज्योग्राफी के होंगे। इस प्रकार से वो क्वेश्चन होंगे। तो अभी मैं आपको फिलहाल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ हिंदी भाषा का। जिन्होंने एग्जाम दिया हो तो वो अपने क्वेश्चन मिला लें और जिन्होंने नहीं दिया है तो वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करें और अंत में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इस 50 नंबर के सेट में से आते थे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष के समय कहानी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी की मैं बात करूँ तो गोदान एक रचना थी आपके मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनका पात्र है। देखिएगा, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप अगर अपना यूके ट्रिपल एस का सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पर 22 या 23 राइटर जो दिए हैं उन्हीं में से यहाँ पे क्वेश्चन मालूम किए गए थे, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से अष्टछाप के कवि हैं, यानी कि इन 4 में से आपको अष्टछाप के कवि बताने थे तो कृष्णदास जी हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुल 8 कवि कौन कौन अष्टछाप के? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। सबसे महत्वपूर्ण है जो सूरदास है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में कृष्णदास जी थे, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आरज़ू नहीं कही, किसकी रचना है? तो जो आपकी रचना है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पास है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो रचना है बच्चों वह है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सर्कस उपन्यास के लेखक है संजीव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छायावाद का समय कब तक माना जाता है? तो देखिएगा, इस प्रश्न में डाउट है। कई बुकों में इसको 1918 से 1936 दे रखा है, कई बुकों में 1920 से 1936 दे रखा है। तो अभी इसमें आप डाउट बना के रखिएगा, बाकी 2 दिन बाद आंसर किया जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद से सड़क तक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक जो पुस्तक थी वो सुदामा पांडे धूमिल जी की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो रचना है वह हमारे तुलसीदास जी की है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना के लेखक है लल्लू लाल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए आपका सही है, परिणति
इस प्रकार से होता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में जो संधि है बच्चों वह दीर्घ संधि है। ऑप्शन वी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दया प्लस आनंद करके। क्वेश्चन नंबर 14 है तमोगुण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तमोगुण में आपकी विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यथासंभव सद में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो यथासंभव में आपका अव्ययभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मंदबुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अवतीर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अवतीर्ण में जो आपका उपसर्ग अब है वी होगा। देखिए पेपर का लेवल की मैं बात करूँ तो बहुत लो लेवल का पेपर था। जो अच्छे तरीके से यूके ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो परिक्रमा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कृषि शब्द में आपका ई प्रत्यय है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं तय प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका मृत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या है। तो कारक चिन्ह आपके 8 हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको इसका अगर आपको आंसर करेक्ट न मालूम तो आप बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। कुछ क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के कितने भेद होते हैं। तो आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 25 है चुल्लू भर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण होगा इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है खटखटाना शब्द में कौन सी क्रिया है। तो अनुकरणात्मक क्रिया है आपकी खटखटाना में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आपका इस प्रकार से है ये, बाकी ये आपका हंस, ये आपका विस्मयबोधक चिन्ह है, ये आपका उद्धरण चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, और ये आपका योजक चिन्ह है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है हर्ष शोक घृणा आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों और वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें आपका विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ है। तो चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ है आपका कायर होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, जेब खाली होना। क्वेश्चन नंबर 31 है काम काज में कोरा होना। तो काम काज में कोरा होने की हम बात करें बच्चे तो एक प्रकार से काम ने जानना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे थोड़ी गलती मुझे भी लग रही है, यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए, तो सीधा सा होता छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई, तो ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 33 वाक्य में अशुद्ध भाग को छाटिए। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कृपया आज वेतन देने की कृपा करें, आज वेतन देने की कृपा करें, ये मेरे हिसाब से शुद्ध होना चाहिए, आज वेतन देने की कृपा करें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परिश्रमी व्यक्ति को ही सदा
परिश्रमी व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। कई बच्चे इसको राष्ट्रभाषा लगाते हैं, लेकिन ये राजभाषा आपका ऑप्शन आएगा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमें भारतीय होने पर क्या है, आपका गर्व ही होगा सभी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, तो अकल्पनीय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, तो दंपत्ति से कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो आपका इत्यादि में यण संधि होगी। देखिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं आपको जो जीएस के क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, एकदम से यूके ट्रिपल एससी के लेवल के क्वेश्चन थे। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना जल्दी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी बच्चों हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं सूची में हमारी 22 भाषा को लेकर शुरुआत में 14 थी, फिर 8 समय समय पर जोड़ दी गई, फिलहाल 22 है। क्वेश्चन 43, सही मंत्री का सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो निरोग मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन वी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 है, वह सोता है में सोता कौन सी क्रिया है। तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी, सोता या सोना में, यानी कि सोने वाला। तो वह सोता है, इसमें आपका अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। चाकू से बंदर को काटकर सेब खिलाओ, चाकू से सेब को काटकर बंदर खिलाओ, चाकू से काटकर बंदर को सेब खिला दो, या चाकू से बंदर और सेब को काटकर खिला दो। तो इसमें जो होना चाहिए, चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिला दो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निपात है। तो देखिए निपात क्या है आपका, ये आपका ही क्या होगा, शब्द बिल्कुल निपात होगा। कुछ मैं आपके सामने निपात शब्द रख रहा हूँ, जैसे कि आपका मैं बात करूँ तो जैसे भी और ती, तक, केवल, ही, मात्र, ये कुछ निपात शब्द हैं आपके। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 है, अंधी की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिएगा, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द है। तो उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। तो ऑप्शन 48 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, चंद्रहास किसका पर्यायवाची है। तो चंद्रहास आपका तलवार का पर्यायवाची है। क्वेश्चन 49 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम है इस हिंदी वाले चैप्टर का, हमारे हिंदी वाले पोर्शन का, व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है। तो इसमें बड़ा क्या होगा। तो देखिएगा, बड़ा की मैं बात करूं तो एक प्रकार से हम बात करें तो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पर मोहन परिश्रमी है, तो ये एक प्रकार से परिश्रमी क्या होगा, विशेषण होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा और लगा दिया है। तो मैंने बताया है विशेषण की परिभाषा बताने वाले को बोलते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी एक प्रकार से विशेषण की भी परिभाषा बता दे, या विशेषण का भी विशेषण हो एक प्रकार से, तो प्रविशेषण है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा सी। तो ये थी वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी जल्द ही आपको जीएस का पोर्शन भी सोल्व कराऊंगा।